हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं आज के प्रभु के वचन के लिए? आज हम प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, खुदावन के प्रेजेंट में हम बैठे हैं। खुदावन का हम धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनकी वर्शिप करेंगे और प्रार्थना करेंगे खुदावन से अपने लिए। हालेलुया। और वचन को पढ़ेंगे कि खुदावन हमसे आज क्या बातचीत करना चाहते हैं, आज का वचन क्या है हमारे लिए। हालेलुया। सो आप तैयार हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग जुड़ गए होंगे और परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित हैं और खुदावन आपको बड़ी आशीष को आज देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आज इस वीडियो को जितना हो सके उसे शेयर, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे के पास भेजें और परमेश्वर की आपकी लाइफ में आशीषों की बौछार होगी। हालेलुया। सो आइए हम वचन को देखेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 40 का 2 में देखेंगे खुदावन हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यानी जब भी हम संकट से घिरे रहते हैं, चाहे वो दलदल भरी गड्ढा क्यों न हो, वो फिसलन भरी गड्ढा क्यों न हो, खुदावन उससे बाहर हमें निकालते हैं। हम किसी भी संकट से घिरे रहते हैं, किसी भी परेशानी से घिरे रहते हैं, खुदावन उससे बाहर निकालते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम, खुदावन ने हमें वादा किया है अपने वचन के द्वारा कि जब अगर तू मेरे ओर फिरता है तो मैं तेरी ओर फिरता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमें वादा किए हैं कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ, और वो अपनी शांति कब देंगे? जब हम खुदा के तरफ फिरेंगे। सो मेरे प्रियो, जब हम खुदा के ओर फिरते हैं, उनके समीप जाते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें हर एक वो दलदल भरी गड्ढे से निकालते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होती है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। खुदावन उन चीज़ों से, उन गड्ढों से परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं। सो हमें घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा जितने लोग गड्ढे में घिरे हुए हैं, दलदल में घिरे हुए हैं, परमेश्वर आज उनको निकालने को जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप परेशान न होएं, इस वीडियो को देखें और पूरे मन और चित्त लगा के इस वचन पे मनन करें, चिंतन करें और परमेश्वर के समीप जाएं, उनके वचन को अपने लाइफ में अप्लाई करें। खुदावन आपको हर एक गड्ढे से निकालेंगे, हर एक दलदल भरी गड्ढे से निकालेंगे, हर एक फिसलन भरी गड्ढे से निकालेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। जब हम परमेश्वर पे अपनी चिंता डालते हैं, अपनी हर एक दुखों को, हर एक परेशानियों को खुदा के समीप ले जाते हैं, तो खुदावन हमें उससे निजात दिलाते हैं, आज़ाद करते हैं, हर एक चीज़ों से हमें, हर एक दुखों से आज़ाद करते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें मनुष्यों पे नहीं, परमेश्वर पे भरोसा करना है। जब हम खुदा पे भरोसा करते हैं, उनके समीप जाते हैं, तो खुदावन हमें हर एक संकटों से, हर एक बीमारियों से हमें आज़ाद करते हैं। हालेलुया। सो खुदा का वचन कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। यानी सत्यानाश के गड्ढे, यानी हम जब संकटों से घिरे रहते हैं, बहुत ही परेशानियों में रहते हैं, तो खुदावन हमें देखते हैं, हमें प्रेम करते हैं। खुदावन परमेश्वर, उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि वो क्रूस पे चढ़ गए, हमारे लिए खून को बहाया परमेश्वर ने, कांटों के ताज उन पे रखे गए, लेकिन फिर भी खुदावन परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। जब भी हम उनके समीप जाते हैं, तो खुदावन हमें अपने गोद में लेते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के समीप जाएं। चाहे आप कोई भी गुनाह किया हो, कोई भी पाप किया हो, आप परमेश्वर से तौबा करें, उनके समीप जाएं। खुदावन आपके हर एक दुखों को सुनेंगे। चाहे आप सत्यानाश के गड्ढे में क्यों ना हो, दलदल की कीच में क्यों ना हो, परमेश्वर उससे उबारेंगे। हालेलुया। ये तो यूसुफ और इर्मिया के साथ हुआ था, जो कि उनके भाइयों ने फिसलन भरी गड्ढे में उन्हें डाल दिया था। वो चाहते थे कि ये दोनों मर जाएं। ऐसा क्यों चाहते थे? वाई ऐसा इसलिए चाहते थे कि जो यूसुफ के साथ भविष्य बताने का वचन था, उसको वो सुन के वो
क्रोधित हो गए थे। वे नहीं समझते थे कि ये परमेश्वर की तरफ से है। वो जब भविष्यवाणी करते थे तो उनके इस भविष्यवाणी को सुन के वे क्रोधित होते थे कि ये मर जाए और इसके साथ साथ ये वचन भी चला जाए। हालेलुया। और उन्होंने उसे गड्ढे में, एक फिसलन भरी गड्ढे में उन्हें डाल दिया ताकि वो मर जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वहाँ उपस्थित होकर अपनी हुजूरी को उपस्थित करके खुदावन ने उन्हें बचाया, उन्हें उस गड्ढे से बाहर निकाला, उससे बचाया, उस फिसलन भरी गड्ढे से बचाया जो दलदल भरी गड्ढे थी, जो हमें अपने तरफ खींचती हैं। उस दलदल से खुदावन ने उन्हें बचाया। वैसे ही खुदावन आपको बचाने के लिए आएंगे जब आप परमेश्वर के समीप जाएंगे, हर एक गुनाहों का तौबा करेंगे। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के समीप जाएं। जैसे यूसुफ और यिर्मयाह को उनके भाइयों ने गड्ढे में डाला ताकि वो मर जाएं, और वे जो भविष्यवाणी करते थे वो भी ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी युक्ति नहीं चली क्योंकि उनके साथ खुदावन परमेश्वर थे। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के समीप जाना है, और जब हम खुदा से कनेक्टेड रहते हैं, खुदा से हम समीप रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं। बातचीत कैसे करेंगे? हम उनके वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे। हर रोज़ हम बाइबल पढ़ेंगे। मैं हर रोज़ बाइबल पढ़ती हूँ। मैं अपने लिए बाइबल पढ़ती हूँ। मैं खुदा से मिलने के लिए बाइबल पढ़ती हूँ। मैं खुदा से प्रार्थना करने के लिए बाइबल पढ़ती हूँ। खुदा से कनेक्ट होने के लिए मैं बाइबल पढ़ती हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के समीप जाएं, उनके वचन को फॉलो करें, उनके वचन को, हर एक वचन को समझें। उनके हर एक वचन में आशीष है। और जब हम इस वचन को अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, तो खुदावन हमारे लाइफ में आशीषों को भेजते हैं। कई लोग बाइबल को ऐसे ही पढ़ देते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे पढ़ के और रख देते हैं, और फिर कहते हैं खुदावन हमसे बातचीत नहीं करते। वो वचन पे मनन नहीं करते और कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करते, मेरा जीवन वैसा का वैसा ही है, वहीं की वहीं स्थिर है, कुछ बदलता नहीं। और दूसरों से कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, वचन दें हमको। मेरे प्रियो, आप सर्वप्रथम सबसे पहले आप बाइबल को पढ़ें, उसे समझें। भले नहीं समझ में आ रहा है, आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें, उसे समझें, और खुदावन उस बाइबल के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों से भर देंगे। हालेलुया। सो हमें ज़रूरी है कि वचन को हमें समझना है, और जब हम वचन को समझ जाते हैं तो खुदावन परमेश्वर हमारी लाइफ सेम नहीं होने देते, हम उससे बढ़ के हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सर्वप्रथम हमें परमेश्वर की वर्शिप करनी है, फिर बाइबल पढ़नी है, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि खुदावन हमारे लाइफ में ये कामें हो रही हैं, हमें संभालें, हमारे शरीर को संभालें, हमारी आँखों को संभालें, सब कुछ परमेश्वर के सौंप देना है परमेश्वर को। और जब हम ईमानदारी के साथ खुदावन के सामने रहते हैं, ईमानदारी के साथ हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से हम सबसे प्रेम रखते हैं, तो खुदावन हमें ब्लेस करते हैं हर एक आशीषों से। सो मेरे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदावन की हुजूरी में जाएं, उनकी वर्शिप करें, और खुदा की हर एक बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें। सो खुदावन कहते हैं कि मैं तुझे हर एक गड्ढे से निकालूंगा, चाहे वो फिसलन भरी गड्ढा हो, चाहे दलदल से भरा हुआ गड्ढा हो, चाहे दलदल हो, चाहे सत्यानाश करने वाला गड्ढा हो, मैं उससे बाहर निकालूंगा तुम्हें। आप सोच रहे होंगे कि मेरा सब कुछ बिगड़ गया है। कई लोग होंगे कि इस टाइम बहुत निराश होंगे, रो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मेरा कोई नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। खुदावन आपके समीप है। आप खुदा के समीप जाके देखें। खुदावन आज आपको हर एक दुखों से, हर एक बीमारियों से, हर एक लाचारियों से आज़ाद करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हालेलुया। सो आप निराश न हों, खुदा पे भरोसा रखें,
खुदावन परमेश्वर आपको हर एक चीज़ों की आशीष देंगे जब आप परमेश्वर से हर एक गुनाहों का तौबा करेंगे और उनके साथ जुड़े रहेंगे। खुदावन कहते हैं कि अगर तू मेरी साथ रहता है, मेरे तरफ फिरता है, मेरे हर एक बातों को मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, तो मैं तुझे वो सारी चीज़ें दूंगा जो तुझे ज़रूरत है। मैं उस देश में तुझे ले जाऊंगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के चलाए चलें, आपको हर एक चीज़ वो मिलेगी जो आप चाहते हैं, जिसकी आप इच्छा रखते हैं। परमेश्वर आपको हर वो चीज़ देंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपकी बेटी प्रभु जी, आपके दासी आपके सम्मुख आके प्रार्थना करती हूँ पिता, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आज के वचन के द्वारा बहुतायत से लोग बचाए जाएं पिता परमेश्वर। बहुतायत से लोग प्रभु जी निराश हैं, दुख हैं, परेशानियों में है प्रभु जी, आज वो आज़ाद होने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के दिन के लिए जो आप हमारे समीप रहे पिता परमेश्वर, इस हुजूरी में प्रभु जी रहे। ओ जीसस पिता, मैं कमांड करती हूँ हर एक बीमारी प्रभु जी वो निकल के बाहर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी देखने मात्र से बहुतायत से लोग चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ और सारी आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवते मीठे नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।